जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूं वो साधना अप्सरा साधना है। और अप्सरा साधना साबर मंत्र से है, क्योंकि साबर मंत्र बहुत तीव्र होते हैं। और साबर मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं। एक साबर मंत्र होते हैं जिनमें देवता को गाली दी जाती है या फिर देवता को कोई ना कोई आन दी जाती है। आन में मतलब कि कसम। लेकिन इस मंत्र के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। ये सिंपल साबर मंत्र है और ना इसमें आन दी गई है और ना कसम दी गई है। इससे ये साधना ज्यादा उग्र नहीं बनती है। ये साधना सात्विक ही बन जाती है, भले ही वो साबर मंत्र हो, उस बात से मतलब नहीं है। ठीक है। और एक विशेषता है इस साबर मंत्र की, जो मुझसे पाठकों ने, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जी आप ऐसी साधना कोई दीजिए कि किसी भी अप्सरा का या किसी भी अप्सरा की जो साधना हम करें वो साबर मंत्र से हो। तो मैं ऐसा ही मंत्र देने वाला हूं आपको। इस मंत्र में आप किसी भी अप्सरा का नाम जोड़ करके आप साधना कर सकते हैं, इसी एक ही मंत्र से केवल। इसमें आप नाभि दर्शना की भी नाम जोड़ करके, नाभि दर्शना, पुष्पदेहा, जिसका कि नाभि दर्शना का दूसरा नाम पुष्पदेहा भी है। पुष्पदेहा और नाभि दर्शना अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। ये एक ही देवी है। ये नाम इसके दो हैं। इसको पुष्पदेहा भी बोल देते हैं और नाभि दर्शना भी बोल देते हैं। दूसरा, अगर तिलोत्तमा की करनी है या मेनका, उर्वशी, रंभा, कंचनमाला या फिर जो और दूसरी अप्सराएं हैं, अप्सराएं तो काफी हैं, जैसे कि शशि दिव्या हो गई, तो रत्नमाला है। तो जो ऐसी अप्सराएं हैं, चाहे कोई भी अप्सरा हो, उस अप्सरा का आप इस मंत्र से कोई भी साधना कर सकते हो। केवल मंत्र यही रहेगा, इसमें आपको नाम चेंज करना है बस। अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। साधना की विधि पूरी बताऊंगा, किस प्रकार से करनी है, और मंत्र में कैसे चेंज करना है, कहां पे चेंज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए, मुख्य रूप से जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अप्सरा साधना में केवल 4 चीजों की मुख्य भूमिका होती है, जो कि सामग्री होती है यंत्र, उस अप्सरा का यंत्र, माला, रक्षामाला और सम्मोहन गुटिका। ये 4 चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें आपको मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त नहीं मिलती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि जो सामग्री आपको चाहिए वो सामग्री आपको मिल जाएगी। ठीक है। और वो आपको कोरियर से ही प्राप्त होगी। और दूसरी बात, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल ना समझें कि भाई हमने पैसा दिया और सामग्री हमें नहीं मिल पाएगी या कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो ऐसा मेरे पास तो होता नहीं है, बाकी दूसरे की मैं कोई गारंटी देता नहीं हूं। ठीक है। मेरे पास 101% आपको सामग्री मिलेगी ही मिलेगी। ठीक। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और कह देना चाहता हूं कि दीपावली के 2 दिन पहले और दीपावली के 2 दिन बाद, यानी 5 दिन मैं बहुत ज्यादा बिजी रहूंगा। और मुझे केवल जो व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति हो जो मैसेज करे, केवल वो मुझे मैसेज करे या मुझसे वार्तालाप या फोन करें जो वास्तव में मुझे सामग्री लेकर के और साधना कर रहे हैं। जो साधना कर रहे हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वो भी छोटे शब्दों में, जिससे कि मैं सभी लोगों के जवाब भी दे सकूं। क्योंकि मेरी भी कुछ अपनी साधनाएं हैं, मैं भी उनमें व्यस्त रहूंगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बेवजह के मैसेज बिल्कुल ना करें, कि खाली आप जय गुरुदेव लिख करके भेज दें या दीपावली पर
हैप्पी दीपावली, फलाना दीपावली, ये सब बेकार आप मैसेज ना करें। या फिर कोई और वीडियो, या फिर अपना कोई ज्ञान लेना। भाई अगर ज्ञान लेने वाली बात है या कुछ आपको सीखने वाली बात है साधनाओं से संबंधित, तो मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियो दी हुई हैं, आप वहां पर वीडियो आराम आराम से देख सकते हैं एक एक करके। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति वहीं पर हो जाएगी। वही नियम मैं यहां पर बताऊंगा आपको, और वही नियम आप मुझसे फोन पर सुनेंगे। ठीक है, तो इसलिए उनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ छिपाया है कि मैं तो आपको अलग से बता दूंगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो इसलिए 5 दिन मुझे मैसेज ना करें, केवल वही व्यक्ति मैसेज करें जिनको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और साधना कर रहे हैं, उन्होंने सामग्री ली हुई है, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज ना करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वरना मैं मैसेज के जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसमें बिल्कुल भी बुरा ना माने कि हमारे मैसेज का जवाब नहीं आया। अब मैं आपको साधना बता देता हूं, जो आपको ये अप्सरा की साधना करनी है। देखिए, जिस अप्सरा की भी साधना करना चाहते हैं आप, उसी अप्सरा का आप सामग्री प्राप्त कर लें। ठीक है, सबसे पहले आपको स्नान आदि करके, और ये साधना रात्रि में 9 बजे के बाद ही कर सकते हैं। और इस साधना को करने का जो मुहूर्त है सिद्ध, वो किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से कर सकते हो, या किसी भी ऐसे दिन कर सकते हो जो कि जैसे कि दीपावली हो गया, होली हो गया, या चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, सूर्य ग्रहण में भी आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है। दीपावली, छोटी दीपावली, दोनों दिन शुभ हैं, और इस दिन जो भी करना चाहते हैं, अगर वो सामग्री लेंगे तो जल्दी लेना, वरना टाइम लग जाता है सामग्री का, यानी कोरियर आने में, और कई बार लेट भी हो जाता है। पता लगा कि आपको सामग्री टाइम से नहीं मिल पाई, तो आप दोष ना दें मुझे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि उस दिन जो मैंने दिन बताए हैं, कभी भी केवल एक दिन की साधना है, एक दिन करेंगे आप। शुक्रवार, अगर आप शुक्रवार को करते हैं तो एक शुक्रवार को करेंगे, उससे फिर अगले शुक्रवार को आप कर सकते हैं। ऐसे ही दीपावली पर एक दिन करेंगे, छोटी दीपावली कर सकते हैं, बड़ी दीपावली कर सकते हैं, चाहे तो गोवर्धन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 5 दिन शुभ होते हैं। इसमें 9 बजे स्नान आदि करके, और एक अपने पूजा स्थान यानी एकांत कमरे में बैठ जाएं। एकांत होना चाहिए, और सबसे पहली बात ये कि किसी को भी इस साधना के बारे में आपको नहीं बताना है कि मैं अप्सरा साधना कर रहा हूं। कभी किसी को बता दें, दोस्त को या घर में, किसी को नहीं बताना है। चुपचाप ये एकांत की साधना होती है, वरना साधना सिद्ध नहीं हो पाती है। ये स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करेंगे आप। ठीक है, सामने चौकी रख लें, और चौकी पर भी पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। ठीक है, अब आपको शांत चित्त होकर के पीले आसन पर बैठ जाना है। एकांत कमरा होना चाहिए। सबसे पहले आपको भगवान गणपति का स्मरण करना है, भगवान श्री गणेश का पूजन करना है। एक छोटा सा एक दीपक आपको लगा लेना है, शुद्ध घी का दीपक आप इसमें लगाएंगे। ठीक है, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती, गुलाब के पुष्प और गुलाब की 2 मालाएं आपके पास होनी चाहिए। अब जो गुलाब की 2 मालाएं हैं, उनमें से एक माला अपने गले में धारण कर लें, और एक माला को चौकी पर ही रख दें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा इत्र ले लें। इत्र भी इसमें जरूरी है, और ज्यादा कोई बड़े विधि विधान की आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि ये सावर मंत्र है। और जो लोग कहते हैं कि करन्यास और ये षडन्यास, वो करो, ये करो, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। जब साधना सिद्ध होनी होती है ना, जब भाव होता है, तो फिर वो फटाफट ऐसे ही हो जाती है। अब आपको सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करना है।
उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इतना कर लें, ओम श्री गणेशाय नमः, दीपम दर्शयामि, दीपक की तरफ से हाथ गणेश जी की मूर्ति की तरफ कर दें। ओम श्री गणेशाय नमः, धूपम दर्शयामि, जो आपका धूप बत्ती जल रही है उसकी तरफ से हाथ, धुआं जो है वो गणेश जी की तरफ कर दें। ऐसे ही ओम श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि, फिर उसी तरीके से ओम श्री गणेशाय नमः, उनको जो है गंध यानी तिलक लगा दें। और अगर मिष्ठान अगर कोई बनाए तो शुद्ध दूध का, जैसे कि घर का दूध होता है, या दूध का बना हुआ ही कोई भोग लगाएं, ठीक है, कोई भी भोग लगा सकते हैं, वो आप गणेश जी भगवान को लगाएं और उनसे प्रार्थना करें, थोड़ा ध्यान करें। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस यहां पर इस दोहे को बोल करके और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि मेरी जो भी मैं साधना कर रहा हूं उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, इसमें आप मेरी सहायता करें। और उनका जो सबसे प्रिय मंत्र है वक्रतुंडाय हुम, उस मंत्र का एक माला का जाप कर लें, ठीक है। जब भगवान श्री गणेश का पूजन हो जाए तो उसके बाद आप गुरु का पूजन करेंगे। जो भी आपके गुरुदेव हैं, अगर आपने किसी से गुरु दीक्षा ली है तो अपने उसी गुरु की तस्वीर अपने सामने रखें। तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान शिव की तस्वीर आप रख सकते हैं, ठीक है। और जो गुरु मंत्र उन्होंने दिया है उसी गुरु मंत्र को बोल करके और इसी तरीके से दीपम दर्शयामि, धूपम दर्शयामि, इसी तरीके से उनका भी ये पूजन करेंगे। और जो गुरु मंत्र है तुम्हारा, उसका एक माला का जाप आपको करना है, ठीक है। और गुरुदेव से प्रार्थना करें, आज्ञा लें कि गुरुदेव, मन ही मन आज्ञा ले लें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आज्ञा दीजिए। उनसे मन ही मन आज्ञा लेकर के और अपने गुरु मंत्र का कम से कम एक माला का जाप आपको करना है, ठीक है। अगर आपके गुरु नहीं हैं, मैंने कम से कम 100 वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी मुझसे कमेंट में जरूर पूछेंगे कि मेरे गुरु नहीं है तो हम कैसे साधना करें। वीडियो तो पूरी देखते नहीं है तो पता कहां से लगेगा। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव को गुरु मान करके ये साधना की जा सकती है। अप्सरा की साधना हुई, यक्षिणी की साधना हुई, या फिर नायिका साधना हुई, परी साधना हुई, ये सब की जा सकती हैं भगवान शिव को गुरु मान करके। उसी तरीके से अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव का ऐसे ही आपको पूजन करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए, जैसे कि ओम नमः शिवाय धूपम दर्शयामि, ओम नमः शिवाय दीपम दर्शयामि, इस तरीके से आपको छोटा सा पूजन करना है। और भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं इस साधना को करने जा रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। और कम से कम एक माला का जाप जरूर आप कर लें ओम नमः शिवाय का, ठीक। इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो स्टील की प्लेट है, एक स्टील की प्लेट ले लें और वो चौकी पर स्थापित कर लें, और उसमें जो है आपको गुलाब की कुछ पंखुड़ियां वो बखेर देनी है, उसमें डाल लें। और उस पर जो दिव्य अप्सरा यंत्र है, जिस अप्सरा की भी आप साधना करना चाह रहे हैं, चाहे वो, अगर मान लिया तिलोत्मा अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो तिलोत्मा अप्सरा का ही यंत्र आपको मंगाना है, ठीक है। उस यंत्र को स्थापित कर दें और यंत्र के पास में ही जो गुटिका है, सम्मोहन गुटिका, उस गुटिका को स्थापित कर दें। और जो रक्षा माला है उसको अपने गले में धारण कर लें। इस वक्त रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें और गुटिका की पूजा आपको भैरव समझ करके कि भैरव की स्थापना है और गुटिका का पूजन करना है। अब इसमें आप भैरव जी को मान करके कि भाई आप गुटिका जो हैं वो भैरव जी हैं, और उनका इसी तरीके से आपको पूजन करना है जैसे आपने शिव का किया है और गुरु जी का किया है, उसी तरीके से आपको पूजन करना है। जब आप पूजन कर लेंगे उनका तो केवल आपको एक माला का जाप करना है, यानी 108 मंत्रों का जाप करना है।
जो बटुक भैरव मंत्र है उसका आपको जाप करना है। और वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम बटकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय रीम ओम। इस मंत्र का एक माला का जाप आप कर लेंगे और भैरव जी से आपको प्रार्थना करनी है कि अगर मेरी साधना में कोई भी विघ्न आता है तो आप मेरी रक्षा करेंगे, आप ही मेरी रक्षा करने वाले देव हैं और मैं आपसे ही रक्षा की याचना करता हूं। ऐसा कह करके भैरव जी से प्रार्थना करेंगे तो आपकी रक्षा होती रहेगी, पूरी साधना में रक्षा होगी। भैरव जी वहां पर तत्पर खड़े रहेंगे, ठीक है। तो आपको रक्षा, भैरव जी की आपकी रक्षा करते रहेंगे। और आपको ये जो 4-5 मैंने जो भी मंत्र आपको शुरू में बताए हैं, ये आप किसी भी माला से कहें। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप उस माला से आप जप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है अप्सरा की। तो अप्सरा का अगर आपके पास चित्र है तो ठीक है, और चित्र के लिए कई बार लोग बोलते हैं कि जी चित्र हमारे पास नहीं है, तो इंटरनेट से अप्सरा का कोई सा भी एक चित्र, अच्छा सुंदर सा चित्र आप देख करके और उसे किसी भी फोटोग्राफर से निकलवा लेना, और फोटोग्राफर से निकलवा के उसको फ्रेम में बढ़वा करके आप रख सकते हैं, ठीक है। और जो यंत्र है, यंत्र आपने स्थापित किया है, यंत्र को अब पूजन आपको करना है यंत्र का, और वो भी आपको उसी तरीके से करना है। यंत्र के ऊपर आपको दीपक भी दिखाना है और जो धूप बत्ती है, इत्र भी चढ़ाना है। मतलब कहने का है कि इत्र भी, धूप भी, दीपक भी, और जो पुष्प हैं वो भी, और प्रसाद भोग भी आपको लगाना है, ठीक है। ये सारी क्रियाएं करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो गुलाब के पुष्पों की 2 माला हैं, उनमें से एक माला अपने गले में धारण कर लेनी है और रक्षा माला आपके गले में धारण रहेगी। और जो अप्सरा माला है जिससे आपको जाप करना है, उस अप्सरा माला को अब आप हाथ में उठा लेंगे, इतना करने के बाद, ठीक है। और इससे पहले आपको जो एक छोटा सा आपको संकल्प लेना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, आप कहाँ रहते हैं वो सब बोल करके, या अपना गोत्र वो बोल करके कि मैं फलानी अप्सरा को, जो जिस अप्सरा की भी साधना कर रहे हो, जैसे मान लिया तुम नाभि दर्शना की साधना कर रहे हो, तो नाभि दर्शना अप्सरा मुझे प्रेमिका या मित्र रूप में साक्षात उपस्थित हो, और मैं आपकी मित्र या प्रेमिका रूप में आपकी साधना कर रहा हूं, और आप साक्षात रूप में प्रकट होकर के मुझे वचन दीजिए और मुझे दर्शन दीजिए, ठीक है। इतना कह करके आपको जो है, जो आपका आपने हाथ में थोड़ा बहुत जल लेकर के करना, और वो जल आपको जमीन पर छोड़ देना है। उसके बाद जो अप्सरा माला है उससे आपको जाप शुरू कर देना है, और वो जाप आप 21 माला का जाप करेंगे। एक रात्रि में ही 21 माला का जाप करना है आपको, एक आसन पर ही बैठ करके। ऐसा नहीं है कि आधी माला करी, थक गए तो फिर उठ गए, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। एक बार बैठ जाएंगे तो फिर आपको पूरी 21 माला का जाप आपको करना ही करना है। अब जो अप्सरा का जो मंत्र है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस मंत्र को जपना है। तो देखिए, मंत्र इस प्रकार से है, ओम आवे आवे शर्माती नाभि दर्शना प्रिया रूप रूप आवे, हिली हिली मेरो कहियो करे मन चिंतावे, कारज करे वेग सु आवे, हर क्षण साथ रहे हिली हिली नाभि दर्शना अप्सरा फट ओम।
इस मंत्र का आपको जाप करना। अब इसमें दो जगह नाम आया है। एक तो शुरुआत में आया है जहां पर बोला गया है सरमाती नाभि दर्शना, तो वहां पर आप किसी भी अप्सरा का नाम ले सकते हो, जैसे कि उर्वशी है, तिलोत्मा है, या फिर कंचनमाला है, या रूपोज्वला है। यहां पर उसी अप्सरा का नाम लेना है जिस अप्सरा का आपके पास यंत्र है और जिसकी आप साधना करना चाहते हो। और यंत्र, इसके मंत्र के लास्ट में जहां पर हिली हिली अप्सरा फट ओम आया है, वहां पर आपको उसी अप्सरा का नाम लेना है। यानी दो जगह आपको उसी अप्सरा का नाम लेना है जिस अप्सरा की आप साधना कर रहे हो, ठीक है। और ये पूरी 21 माला हो जानी चाहिए। अब जैसे जैसे आपकी माला पूरी होती रहेगी, आप देखेंगे कि आपके सामने काफी कुछ विघ्न भी आ सकते हैं, कुछ डरावनी आवाजें भी आ सकती हैं, तो उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सुगंधित ऐसे लगेगा कि जैसे हवा का झोंका आया है, या कोई कमरे के अंदर किसी ने प्रवेश किया है, या फिर ऐसे लगेगा कि आपको किसी ने टच किया है, छुआ है। और हो सकता है कि आकृति आपको धुंधली दिखाई देने लगे। और ये जो आप 21 माला का जाप करोगे ना, इसमें आपको जो आपका यंत्र है, जो अप्सरा का यंत्र है, उस पर आंख खोल करके और यंत्र के ऊपर नजरें टिका करके तब आपको जाप करना है, ठीक है। इधर उधर नहीं देखना है, केवल यंत्र पर आपकी नजरें होनी चाहिए और तब आपको जाप रखना है पूरे 21 माला के जाप तक। वहीं पर आपको नजरें रखनी है आपने, ठीक है। तो आप देखेंगे, हो सकता है कि आप जब आप यंत्र पर देखेंगे तो यंत्र के अंदर कोई अप्सरा का प्रतिबिंब आपको नजर आ सकता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगे कि कमरे के अंदर कोई है, या कोई घुटने से घुटना सटा करके बैठा हुआ है, या आपके बराबर में ही कोई स्त्री बैठी हुई है, हंस रही है, आपको टच कर रही है, या आपके सामने कोई धुंधली आकृति दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल भी घबराए ना, क्योंकि आपने बुलाया है उनको। अगर आपने उनको बुलाया है तो फिर डर कैसा। और मैं तो एक बात कहूंगा कि कोई भी स्त्री है, या कोई भी आपकी प्रेमिका है, या कोई भी मित्र महिला है, अगर उससे आप डरोगे तो फिर आपके अंदर पौरुष कहां है? पौरुष है ही नहीं फिर। और स्त्री उसी के पास रुकती है जिसके अंदर पौरुष होता है, दमखम होता है जिसके पास में। वरना डरपोक को तो स्त्री भी छोड़ करके भाग जाती है, सांसारिक स्त्री भी छोड़ करके भाग जाती है, ये तो अप्सरा है। तो इसलिए डरो मत बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम निडर होकर साधना करना और खड़े रहो तन करके, बिल्कुल कि नहीं आना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि जबरदस्ती आना पड़ेगा आपको, कैसे नहीं आओगी। और डरूंगा तो मैं हूं ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तो पौरुषवान पुरुष हूं, पुरुष प्रधान हूं मैं, और तुम्हें ला करके रहूंगा। मतलब भावना जो है प्रेम की तो हो ही हो, लेकिन साथ में निडरता भी हो। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको लगे कि हाँ भाई अप्सरा आ गई है, और वो आपसे कहे कि मैं आपने मुझको बुलाया है, बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं अब आपके पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूं। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपकी माला पूरी नहीं हुई है, एक बात ध्यान रखना कि अगर आपकी माला पूर्ण नहीं हुई है, पूरी 21 माला नहीं हुई है, तब तक कोई भी वार्तालाप आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप जो तुमने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करना है, वरना साधना टूट जाएगी बीच में और वो उठ करके चली जाएगी। तो इसलिए पूरी साधना करना, जाएगी कहीं नहीं, पूरी साधना करना वहीं बैठी रहेगी। पूरी साधना करने के बाद जो गुलाब के पुष्पों की माला है उसको उसके गले में पहना देना है फिर, और उससे वचन ले लेना है कि जब भी मैं इस मंत्र का जाप करूंगा, ठीक है, तो 11 बार इस मंत्र का जाप करूंगा, तो आपको मेरे सामने उपस्थित होना होगा और जो मैं कहूंगा वो कार्य पूर्ण होना चाहिए। और हाथ पर हाथ रख करके आपको वचन देगी फिर वो, ठीक है। या तो आपको, कई साधकों को क्या होता है कि पहली बार में ही प्रत्यक्ष सिद्धि हो जाती है, और कई साधकों को प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होती है तो अप्रत्यक्ष तो हो ही जाती है, 100% है, अप्रत्यक्ष तो होनी ही होनी है।
ये तो आप भूल जाइए कि नहीं होगी। ठीक है, दोनों रूपों में उपस्थित हो सकती है, वो अदृश्य रूप में भी उपस्थित हो सकती है और प्रत्यक्ष रूप में भी उपस्थित हो सकती है। और जब भी आप 11 बार मंत्र पढ़ करके आप उसको बुलाओगे तो वो 100% आएगी और आप उसको जो भी कहेंगे उस कार्य आपका पूरा होगा। लेकिन उससे पहले जो विघ्न आएंगे आपके सामने, हो सकता है उन पर पूर्ण, आपको अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, आपका भाव होना चाहिए। जितना भाव अच्छा रहेगा उतनी ही इन साधनाओं में तीव्रता के साथ ये प्रकट होती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं और आपकी गोद में आकर के बैठ जाए, और जब कोई स्त्री आपकी गोद में आकर के बैठ जाओगी तो फिर आप किस प्रकार से अपनी भावनाओं को कब्जे में करोगे, ये आपको सोचने वाली बात है। क्योंकि उस वक्त एक जो कि इतनी सुंदर स्त्री होगी और वो आप आलती पालती मार करके बैठे हो और वो आपकी गोद में आकर के बैठ जाएगी, वहां सोचिए फिर क्या होगा। आपकी जो वासनात्मक जो क्रियाएं हैं वो इतनी तीव्र हो जाएंगी कि आप नहीं किसी चीज को, मतलब कि आप खुद सोच सकते हैं उस चीज को फिर। ठीक है, लेकिन अब आपको यहीं पर तो सोचने वाली बात है कि आपको फिर क्या करना है। आप उस चीज पर ध्यान ना दे करके केवल मंत्र जप पे ध्यान देंगे बस, और गुरु पर ध्यान रखना है। मंत्र जाप चलता रहना चाहिए और अंतरात्मा में गुरु का जो वो है समर्पण वो चलता रहना चाहिए कि गुरुदेव आप रक्षा करें इस विघ्न से मेरी। ठीक, अब उसमें आपके गुरु शिव भी हैं, हो सकते हैं, और आपके दूसरे गुरु भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन विघ्नों से भी बचना है और साधना भी आपको पूर्ण करनी है। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ये, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं है, वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया ये। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।